हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। माय नेम इज़ देवपाल सिंह राघव। स्वागत है आपका जय गुरुदेव फिजिक्स क्लासेस में। आज अपन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का सेकंड लेक्चर लेके आ रहे हैं, जिसका हम इसमें अपन 3 लॉज पढ़ेंगे न्यूटन्स के। और इस फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ 3 होते हैं, जिसमें सेकंड लॉ सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें से अपन को न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। ठीक है। और इम्पोर्टेंट के हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेशंस तो थर्ड और फर्स्ट लॉ की भी पूछ लेते हैं 1 नंबर में। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ फर्स्ट मोशन। इसमें क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो जब तक उसी स्टेट में रहता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड नहीं हुआ हो। ठीक है। जैसे कि मान लो कोई बॉल है, फिर क्रिकेट बॉल है, फिर तब अपन उसको जब तक वो रेस्ट में रहती है तब तक कि अपन उसको उठा नहीं लेते हैं या फिर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं देते हैं। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल में तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक अपन उसको किक नहीं मारेंगे। ठीक है। अगर वो मोशन कर रही है तो मोशन करती रहेगी। ठीक है। तो जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देता तो उसकी डायरेक्शन वो चेंज हो जाती है। ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। और इसके अंदर अपन एक और क्वांटिटी आती है जिसको बोलते हैं इनरेशिया, जड़त्व का नियम, लॉज ऑफ इनरेशिया। इसमें ये लॉज फर्स्ट लॉ पे ही काम करता है। जैसे कि मान लो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये अपनी जो चेंज मोशन होती है उसको चेंज करने के लिए अपोज करता है चेंज होने से पहले। जैसे कि मान लो कोई भी एक ग्लास है, उसके ऊपर अपन गत्ता रख देते हैं, उसके ऊपर अपन सिक्का रख देते हैं। फिर गत्ते को जैसे ही अपन फ्लिक से मारते हैं, फ्लिक करते हैं, तो वो जो सिक्का है वो अपने जो ग्लास होता है उसमें चल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो सिक्का होता है वो अपनी स्टेट को नहीं खोना चाहता है, इसलिए वो सिक्के के अंदर ही चल जाता है। ठीक है। जैसे कि अपन डेली लाइफ से रिलेट करें तो मान लो कोई मुझे अच्छी जॉब लगी हुई है, कोई एक्सटर्नल फील्ड मुझे वहाँ से, मान लो कोई भी आदमी मुझे हटाना चाहता है वहाँ से। ठीक है। और मैं उसका अपोज करूँगा कि मुझे नहीं हटना है। जब मुझे सब कुछ अच्छा मिल रहा है, पैसा अच्छा मिल रहा है, तो मैं क्यों हटना चाहूँगा? ठीक है। तो मैं उसको अपोज कर रहा हूँ। इसी को हम इनरेशिया की प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है। तो इसके पहले अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसके एग्जांपल से एक बार और समझ लेंगे। ठीक है। डेफिनेशन देखो इसकी ये है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो उसी स्टेट या रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो जाता। ठीक है। तो ये इसकी फर्स्ट लॉ हो गया। और इनरेशिया कोई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होती है जो कोई भी बॉडी या फिर कोई ऑलवेज अपोज करता है। ठीक है। कोई भी बॉडी है वो या फिर कुछ अपोज करता है। जैसे कि अपन मान लो चेंज करते हैं किसी की मोशन, तो ये अपोज करता है चेंज करने से, नहीं मुझे तो उस मोशन में नहीं जाना है। ठीक है। डायरेक्शन हो गई। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन इतना है नहीं आपके कोर्स में, तो अभी इसकी सिर्फ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन लिख लीजिए और लॉज ऑफ फर्स्ट मोशन के अपन एग्जांपल और अभी समझ लेते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लो कोई एक फुटबॉल है। ठीक है। अब ये रेस्ट पे है। ठीक है। तो ये रेस्ट पे ही रहेगी तब तक कि कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होता है। ठीक है। और एक मान लो ये फुटबॉल है, दूसरी है। ठीक है। ये मान लो मोशन कर रही है। ठीक है। तो ये इसी स्टेज में मोशन करती रहेगी, इसी डायरेक्शन में मोशन करती रहेगी। जैसे कि मान लो फिर मैं यहाँ से, कोई भी लड़का है दोबारा, उसने मान लो यहाँ पे इसमें दोबारा किक मारा। ठीक है। तो ये पहले इस तरफ इस डायरेक्शन में जा रही थी, अब मान लो यहाँ से इसने किक मार दी फुटबॉल पे। ठीक है। तो क्या एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड हुआ है, तभी तो इसकी डायरेक्शन और मोशन चेंज हुई है। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट या सिस्टम है वो तब तक उसी स्टेट में रहता है जब तक कि कोई इसमें अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होता है। ठीक है। तो ये लॉज ऑफ फर्स्ट मोशन हो गया। और अपन इसका इनरेशिया का अगर मान लो एक एग्जांपल देखते हैं, तो उसके लिए अपन एग्जांपल सबसे जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है वो ये है कि कोई मान लो एक गिलास है यहाँ पे। ठीक है। ये गिलास है, इसके ऊपर मान लो एक गत्ता रखा हुआ बड़ा सारा। ठीक है। बड़ा नहीं, ज़्यादा भी नहीं। और यहाँ पे एक अपन ने 1 रुपये का सिक्का रख दिया। ठीक है। तो यहाँ से कोई भी इसको यहाँ से अगर मान लो अपन फ्लिक करते हैं मार के। ठीक है। तो ये जो सिक्का है वो नेक्स्ट स्टेट में कहाँ पे आ जाएगा, ऐसे मान लो। ठीक है। ये तो हट जाएगा, सॉरी।
तो ये सिक्का है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये जो गत्ता है वो बाहर की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अपन ये जो 1 रुपये का सिक्का है वो अपनी स्टेट को नहीं खोना चाहता है, इसलिए वो उसी पे आता है। इसी को हम बोलते हैं इनरेशिया की प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी को बोल रहे हैं कि ये अपोज करता है, किसी भी डायरेक्शन को चेंज करने से पहले जो भी सिस्टम है वो बॉडी होती है वो अपोज करती है चेंज करने से पहले, ठीक है। इसी को हम इनरेशिया की प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अपना इसके जो न्यूमेरिकल होंगे वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में तीनों लोग के न्यूमेरिकल लेके आएंगे, उससे आपको अच्छी तरह क्लियर और हो जाएगा, ठीक है, कि न्यूमेरिकल कैसे आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो उसके बाद में अपना जब आता है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन आता है, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन या फिर न्यूटन, ठीक है। अब इसके अंदर आपने पढ़ा होगा, आपने 8th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि जो सेकंड लॉ होता है वो F=m होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो एक पर्टिकुलर केस होता है, ठीक है। जो मेन सेकंड लॉ होता है वो होता है, देखो मैं बताऊँ, F=del P/del T, ठीक है। लीनियर मोमेंटम में चेंज को ही हम फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये सेकंड लॉ हमें बताता क्या है? ये मतलब मैं ऐसे कोई भी मान लो फोर्स है ना, उसकी मैग्नीट्यूड बताता है, ये मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड बताता है किसके साथ? विद डायरेक्शन के साथ, ठीक है, ठीक है। अभी तक तो अपन ये पढ़ रहे थे भाई होता क्या है, अब लेकिन अपन को निकालना हो कि इसकी जो वैल्यू होती है फोर्स की वो कैसे किससे पता लगेंगे, तो वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता लगती है, ठीक है। तो अब इसको अपन डेफिनेशन लिखना चाहे तो डेफिनेशन लिख लीजिए एक बार। According to this law, अप्लाइड जो फोर्स होता है ठीक है, लीनियर मोमेंटम के चेंज को ही अपन अप्लाइड फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये इसकी परफेक्ट डेफिनेशन होती है। जो अपन पढ़ते हैं कि फोर्स होता है वो F=m होता है, वो एक पर्टिकुलर केस होता है, वो इसके बाद में देखते हैं वो कहाँ से आता है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर केस है। लेकिन जो ऑलवेज वैलिड होता है वो लीनियर मोमेंटम के इस वाली डेफिनेशन को ऑलवेज अपन वैलिड बोलते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसको न्यूमेरिकल के हिसाब से, और जो अपन डेरिवेशन होता है जिससे F=m निकल के आता है, उसका डेरिवेशन देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक है। ये F होता है, अप्लाइड फोर्स होता है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? लीनियर मोमेंटम के चेंज में, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जो लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होता है? mv होता है, ठीक है। तो इसमें अपन ऐसे लिखते हैं, जो लिमिट होती है, अगर मान लो अपन लिमिट लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, del T टेंड्स टू 0, ठीक है, तो ये dp/dt, ठीक है, ऐसे लिखते। और इसमें फिर अपन देखते हैं कि अपन यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं p की, ठीक है। तो ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? प्लस ठीक है, ये हो गया। एक बार m को छोड़ के v का करेंगे और एक बार v को छोड़ के m का करेंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब ये इसका ऑलवेज वैलिड फॉर्मूला होता है,
कभी भी आपसे फोर्स का फॉर्मूला पूछे कोई तो ये ऑलवेज वैलिड होता है, ठीक है, ऑलवेज वैलिड। अब अपन एक इसमें कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, कंडीशन लगाएंगे तब वो F=ma वाला केस आएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो अपन देख लेते हैं कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास कांस्टेंट है, ठीक है, m=0 है, ठीक है, m=0 कर देंगे तो इसका जो कांस्टेंट होता है, ठीक है, 0 नहीं कांस्टेंट, अगर अपन मास कांस्टेंट कर देते हैं, कांस्टेंट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है किसी, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्या बच जाएगा, ये क्वांटिटी हो जाएगी 0, तो m/dv/dt, ठीक है। और वेलोसिटी में चेंज को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो F=ma, ये तो इस तरह से F=ma आता है, ठीक है। आपके कोर्स में हालांकि इतना दिया हुआ नहीं है, वो जो चेंज इन मोमेंटम को भी बस इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, मैंने कर दिया है। और इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल हैं, आपके बुक में भी काफ़ी सारे दिए हुए हैं, और उसके भी एक्स्ट्रा अलावा मैं तुमको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए करवाऊँगा, ठीक है। तो ये लॉज ऑफ सेकंड लॉ हो गया, ठीक है। और इसके बाद में इसको एक बार अच्छी तरह इसको उतार लेना है, यहाँ से स्टार्ट करना, प्रोपोर्शनल होता है, फिर लिमिट लगाई तो स्मॉल चेंजेस हो गया, ठीक है। फिर हम जानते हैं कि पी की वैल्यू जो मोमेंटम होता है उसको mv होती है, फिर इसमें डेरिवेटिव कर लिया, डेरिवेटिव के बाद में ये फॉर्मूला आ गया, फिर हमने एक केस लगाया जिसमें m कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का जब अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे अवकलन तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बच जाएगा, m/dv/dt, और जो वेग में परिवर्तन होता है, वेलोसिटी में चेंज होता है, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया, ठीक है। इसके बाद में थर्ड लॉ ऑफ मोशन आता है, उसको हम बोलते हैं एक्शन हैज़ एवरी रिएक्शन, ठीक है। एक्शन का रिएक्शन होता है, जैसे कि मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर अपन उस पर फेंक रहे हैं, दीवार पे मार रहे हैं, तो ठीक है, तो वो बॉल जो दीवार के टकरा के वो आएगी, तो उसको क्या है, वो एक्शन ही तो है उसका, अपन ने फेंका, ये एक्शन हो गया, और जो उसने वहाँ से टकरा के आई है वो रिएक्शन हो गया, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई भी एक 2 आदमी है, ठीक है, मैं एक खिंचा के उसको एक चाटा मार दूँ, तो वो मुझे बदले में क्या मारेगा, चाटा मारेगा ना, तो वो उसका रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉज। इसी को थर्ड लॉ है, वो बहुत ईजी है। उसमें अपन जैसे कि मान लो आपके NCERT की बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है, वो दिया हुआ है जो अपन गन चलाते हैं, ठीक है। तो गन चलाने वाला होता है तो बोलते हैं ना कि अच्छा होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, नहीं तो गन चलाते हैं तो जो बुलेट होती है वो तो आगे जाती है, लेकिन गन जो होती है वो पीछे धक्का मारती है, एक बार देखा होगा। तो जैसे अपन मारते हैं तो रिएक्शन तो हो गया, फिर वो एक्शन होके रिएक्शन भी होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका एक एग्जांपल है आपके उसमें दिया हुआ है, इसकी एक डेफिनेशन लिख लीजिए थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसके न्यूमेरिकल है तो एक वो देख के और इसकी एक डेफिनेशन लिख लो। फॉर एनी एक्शन ये लिख लो, सबसे सिंपल डेफिनेशन है ये है, फॉर एनी एक्शन हैज़ रिएक्शन, ठीक है। और इसको अपन कौन सा बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन बोलते हैं भी है, ठीक है, लॉज। एक्शन रिएक्शन ठीक है। एग्जाम्पल अपन गन का भी दे सकते हैं, ठीक है। मान लो एक गन है, कोई चला रहा है, तो ये जो बुलेट होता है
वो तो आगे निकलता है और जो गन होती है वो पीछे रिकॉल कर जाती है। ठीक है, पीछे रिकॉल कर जाती है। ये इसका एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ इतना ही है। और अपन इसके कल न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल से आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि क्या लॉज में, किस लॉज के पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, बेसिक से लेके अच्छे न्यूमेरिकल तक अपन जाएंगे। जब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।